ओम शांति। कई लोग कहते हैं कि हमें रिश्तों में धोखा मिला है, हमारे पार्टनर ने हमें बिट्रे किया है। और ये एक ऐसी सिचुएशन और सीन होती है कि अंदर में बहुत दुख होता है, हर्ट की अनुभूति होती है। कई बार ऐसा लगता है कि बस अब तो जीवन का मतलब ही क्या है। हम कभी उनको वापस ट्रस्ट नहीं कर सकते, माफ़ तो उनको कर ही नहीं सकते। पर ये सोचने की ज़रूरत है कि क्यों ऐसा होता है कि कोई हमें संबंधों में चीट करता है। वैसे तो कई कारण हो सकते हैं, लेकिन एक कारण जो मुख्य होता है कि कई बार जो दो जने हैं तो वो उन्हों का आपस में संबंध अगर बहुत अच्छा नहीं है, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है, डेली लेवल पर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है, उसके कारण कुछ ना कुछ खींचातान बनी रहती है, तो वो रिलेशनशिप ऑलरेडी फ्रैक्चर्ड है। उस रिलेशनशिप में ऑलरेडी बहुत दूरी आ गई है। ऐसा भी हो सकता है कि हम एक छत के नीचे रह रहे हैं, लेकिन बहुत बात ही नहीं करते हैं, केवल ज़रूरी बात करते हैं। कभी कभी तो पूरा पूरा दिन भी बात नहीं करते। तो ये अंदर में एक खालीपन पैदा करता है, एक अंदर में वॉइड हो जाती है। वो वॉइड, वो खालीपन हमें अपने से भरना तो आता नहीं है, तो इसलिए उसको भरने के लिए हम कोई ना कोई बाहर का स्टिमुलेंट ढूंढते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। अब उसमें कोई वर्कोहॉलिक बन जाता है, वो बहुत ज़्यादा काम करने लगता है, उसे काम से ही खुशी मिलने लगती है। कुछ अचीव किया, कहीं अप्रिसिएशन मिली, कहीं अवार्ड मिला, तो उसको उसका नशा चढ़ने लगता है, वो वर्कोहॉलिक बन जाता है। कहीं अल्कोहलिक बन जाते हैं, क्योंकि वो जितना समय कोई ना कोई सब्सटेंस कंज्यूम करते हैं उतना समय उन्हें अच्छा लगता है। कहते थोड़े समय के लिए दुख दर्द भूल जाता है, क्योंकि दर्द है तो सब्सटेंस कंज्यूम करने से रियलिटी से कट जाते हैं। कई बार उस चीज़ का एडिक्शन हो जाता है। लेकिन तीसरा कई बार ये भी हो जाता है कि हम अंदर से खाली हैं। फिर कोई ऐसा है जो बहुत हमारी स्पेशलिटीज़ देखता है, उसकी महिमा करता है, हमें रिस्पेक्ट करता है, हमें उससे थोड़ा सा प्यार मिलता है, क्योंकि हर आत्मा को, चाहे विश्व के किसी भी कोने में हो, उसको रिस्पेक्ट और एक्सेप्टेंस चाहिए। अगर उसे किसी और से मिलने लगती है तो वो वहाँ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। एक्चुअली उसको भी पता नहीं चलता, इतना स्लो ये प्रोसेस होता है। लेकिन जहाँ भी एक्सेप्टेंस और रिस्पेक्ट मिलती है वहाँ पर अट्रैक्शन होता है। उनके साथ समय बिताना, उनके साथ बातें करना, उनके बारे में सोचना अच्छा लगता है, क्योंकि हमें वहाँ से कुछ ना कुछ प्राप्ति होती है। तो एक कारण जो हमारा पार्टनर हमारे से दूर चला जाता है कि ऑलरेडी हमारे रिलेशनशिप के अंदर दूरी आ गई थी और वो खालीपन भरने के लिए कोई दूर चला जाता है। अब सही है कि गलत है उसके बारे में हम ज़्यादा न सोचकर, क्योंकि जो व्यक्ति ऐसा करता है वो भी दर्द में होता है और अंदर से खाली होता है। तो वो गलत है कि खाली है कि दर्द में है, वो हमें सोचना है। पर इम्पोर्टेंट ये है कि अगर मैं रिसीविंग एंड पर हूँ, मेरे साथ ऐसा हुआ है, मुझे किसी ने बिट्रे किया है, चीट किया है, तो मुझे क्या करना है। बहुत करके हम बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं कि मेरे साथ इन्होंने ऐसे क्यों किया। अब ये समझना है कि दूसरे ने जो किया वो उसकी चॉइस है, सही गलत वो उसका कर्म है। हमारे ऊपर इतना कंट्रोल नहीं है कि वो क्या कर रहा है उसको हम इतना कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अभी हमें फोकस अपने ऊपर लेकर के आना है कि किसी ने कुछ किया, मेरे अनुसार नहीं किया, लेकिन हर्ट होना है कि नहीं होना है वो मेरी चॉइस है। वो मुझे हर्ट नहीं कर सकते जब तक हम उनको अलाउ नहीं करें। वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो मेरे मन में घुस करके दर्द क्रिएट नहीं कर सकते हैं। वो हम करते हैं। जब हम सारा दिन सोचते हैं कि मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ, मेरे पार्टनर ने ऐसा क्यों किया, अब तो हम इनको कभी माफ़ नहीं करेंगे, या मैं इनको जीवन में कभी ट्रस्ट नहीं कर सकता, ये ऐसे भी कर सकते हैं, और ये फिर रिपीट मोड में चलता है। और हम कहेंगे नेचुरल है, इतनी बड़ी बात होगी तो गुस्सा तो आएगा ही, नफ़रत तो होंगी ही। पर हम ये नहीं समझ रहे हैं कि ये गुस्सा क्रिएट करते करते, नफ़रत करते करते हम उनका नुकसान नहीं अपना नुकसान कर रहे हैं। हमारी एनर्जी, ये तो पक्की बात है कि उनको और दूर कर रही है, और वो उस व्यक्ति के जिसके प्रति अट्रैक्ट हो रहे हैं उसके और नज़दीक जाएंगे, क्योंकि यहाँ से तो सिर्फ नेगेटिव एनर्जी मिल रही है। तो जहाँ से भी पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, माना तिनके का भी सहारा मिलेगा, व्यक्ति वहाँ अट्रैक्ट होगा। तो हमारी नफ़रत, हमारा गुस्सा, हमारी रिवेंज की भावना
पहले हमको खाली कर देती है, इतनी सफरिंग क्रिएट करती है। ये इस प्रकार से है कि हम सारा दिन जैसे पॉइज़न पी रहे हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सामने वाला मर जाएगा, वरना नेगेटिविटी हम क्रिएट कर रहे हैं और हमें लगता है कि नुकसान सामने वाले का होगा। ऐसे नहीं, सारा नुकसान मेरा हो रहा है। तो मुझे इस मोमेंट में रुक कर के अपने से कहना है, मैं क्यों अपना नुकसान कर रही हूँ। दूसरा मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन मेरी खुशी तो मेरे कंट्रोल में है ना। गलत सोच सोच करके मैं अपने को डिसरिस्पेक्ट क्यों कर रही हूँ। किसी ने तो मेरे साथ गलत किया, पर मैं गलत सोच सोच करके अपने साथ गलत क्यों कर रही हूँ। मेरा मन भी बीमार हो रहा है, मेरा तन भी बीमार हो रहा है, और मेरा ये एक रिश्ता ही ख़राब नहीं होगा। अगर हम अंदर से दर्द में होंगे, बिटर होंगे, रिवेंजफुल होंगे, तो वो रिश्ता हमारा जो वो वाइब्रेशन है वो और रिश्तों को भी ख़राब करेगा, चाहे वो मेरे बच्चे हैं, चाहे वो मेरे इन लॉज़ हैं, क्योंकि वही नेगेटिविटी सबको रेडिएट होगी। तो सबसे पहली चीज़, मुझे अपने को ठीक करना है, मुझे अपने को हील करना है। अपने साथ एक रिश्ता जोड़ करके, कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को अडॉप्ट करके पहले अपने को ठीक करना है। फिर अगर हम सोच सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, हमें उनके साथ रहना है, नहीं रहना है, वो डिसीजन हम बाद में लेंगे। कभी कभी तो हम उन्हों के साथ रहना भी चाहते हैं, ये हमारा अंदर में ऑलरेडी डिसीजन होता है, क्योंकि कई सारी प्रायोरिटीज़ होती हैं। हमारी फैमिली है, हमारे बच्चे हैं, हमें पता है कि हम अलग नहीं हो सकते। बहुत सारे लोग उसमें इफ़ेक्ट हो जाएंगे और होते भी हैं। इसलिए हमें मेहनत करनी चाहिए रिश्ता बनाने की। रिश्ता बनाना इज़ लॉट ऑफ एफर्ट, डेली लेवल की मेहनत है। आप देखेंगे जब हम हील हो जाएंगे ना, हम अंदर से दर्द में नहीं होंगे और हमारा वाइब्रेशन ठीक हो जाएगा। नेचुरली हमारे मन से प्यार और रिस्पेक्ट और शुभ भावनाएं होंगी, तो कितना भी दूर व्यक्ति गया है वो ऑटोमेटिकली नज़दीक आने शुरू होता है। उसको अपनी गलती रियलाइज़ होती है। हमने तो कितने केस देखे हैं कि डिवोर्स के भी वर्ज पर होंगे, लेकिन फिर भी वो रिश्ता बिल्ट हो जाता है, क्योंकि एक व्यक्ति अपने पर मेहनत करता है। एक व्यक्ति सोचता है कि नहीं, ये रिलेशनशिप मेरे लिए बहुत वैल्यूबल है, मेरे बच्चे इन्वॉल्व हैं, मेरा परिवार इन्वॉल्व है, मुझे मेहनत करके इसको ठीक करना है। और वो बस इतनी मेहनत करते हैं कि मुझे उस व्यक्ति के बारे में कुछ गलत नहीं सोचना है, मुझे उस व्यक्ति को डाउट नहीं करना है, जो हम बहुत ज़्यादा कर बैठते हैं। हम बहुत ज़्यादा दर्द में चले जाते हैं, फिर डाउट करते रहते हैं सारा दिन, अब ये कहाँ पर हैं, किसके साथ हैं, नेगेटिव एनर्जी। या हम कहते हैं हम उनको कभी फॉरगिव ही नहीं कर पाएंगे, रिवेंज की फीलिंग, नेगेटिव एनर्जी। अगर हमें रिश्ता ठीक करना है तो हमें वापस ट्रस्ट भी करना पड़ेगा और फॉरगिव भी करना पड़ेगा। जब हम ये दोनों काम करते हैं तो हम उन पर एहसान नहीं कर रहे हैं, हम अपने पर एहसान कर रहे हैं। सारा दिन अगर हम डाउट करते रहेंगे तो वो हमारे मन को बीमार करता है। गलत सोचना हमारे मन को बीमार करता है। और फॉरगिव करना क्या है, पकड़ के रखेंगे तो पकड़ के रखने से भी तो किसका नुकसान हो रहा है। इसलिए बार बार अपने को कहें कि ये जो हम छोड़ रहे हैं ना, कि हम अपने को दर्द से रिलीज़ कर रहे हैं। हमने अपने को बहुत दर्द दिया है बातों को पकड़ के, हम अपने को दर्द से रिलीज़ कर रहे हैं, क्योंकि मुझे अपना कर्म ठीक रखना है, अपना पार्ट ठीक बजाना है। तो ये मेरी चॉइस है कि हमें अलग होना है या मेहनत करनी है कि उस रिश्ते को बनाएं। और आप देखेंगे केवल रिश्ते को बनाने के लिए अपने को ठीक रखना है। अगर हम जैसे ही हील हो जाते हैं, हमारा वाइब्रेशन ब्यूटीफुल हो जाता है और हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो व्यक्ति ऑटोमेटिकली वापस आना शुरू हो जाता है। तो इसलिए अगर किसी ने धोखा दिया भी है तो हर्ट नहीं हो, लेकिन अपने को हील करके उस रिश्ते को ठीक करने की मेहनत करें। ओम शांति।